दोस्तों, वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट अपने पूरे जीवन में कई खोजें करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही खोजें होती हैं जो सभी का ध्यान आकर्षित करती हैं और जिनकी कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी होती है। किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट के जीवन में सिर्फ 2 या 3 खोजें ही ऐसी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग खोजों के बारे में बताने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये खोजें आपको भी आश्चर्यचकित कर देंगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, लग्जो। साल 2021 में जब सभी कोरोना महामारी का त्रास झेल रहे थे, इजिप्ट में हजारों साल पुराने एक गुमनाम शहर की खोज हुई। लग्जर नाम के इस शहर का लगभग हर हिस्सा खोदा जा चुका है। सालों से रेत के अंदर दफन इस शहर से ऐसे हैरान कर देने वाले आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को भी हैरान कर दिया। इस शहर की खोज सालों पहले एमेनहोटेप तृतीय ने की थी। एमेनहोटेप ने इस क्षेत्र में लगभग 3400 साल पहले शासन किया था। इसी शहर से इजिप्ट के राजा टुटानखामुन की कब्र भी मिली है। टुटानखामुन की मौत सालों तक रहस्य बनी हुई है। हिस्टोरियंस का कहना है कि ये गुमनाम शहर अपने समय में देश का सबसे बड़ा सेटलमेंट रहा होगा। पुरातत्वविदों को यहाँ से ओवन, स्पिनिंग एंड वीविंग टूल्स, क्ले की बनी हुई सील्स आदि पाई गई हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, अभी इस साइट से और भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। नंबर 9, अर्ली ह्यूमंस एंड निएंडरथल्स। दोस्तों, हम आज भी अर्ली ह्यूमंस और निएंडरथल्स के बीच क्या रिलेशन था, इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं। लेकिन कई खोजें इस रहस्य को सुलझाने में मददगार साबित हो रही हैं। ऐसी ही एक खोज बल्गेरिया की बैटचेकोरिया केव में हुई। 2020 में रिसर्चर्स की एक टीम को 46,000 साल पहले के ह्यूमंस के जबड़े मिले हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये यूरोप में रहने वाले सबसे पुराने ह्यूमंस होंगे। इनके जीन्स पूर्वी एशियाई लोगों से मिलते जुलते पाए गए हैं। इनके डीएनए निएंडरथल से भी सिमिलर थे। हालांकि हम पहले भी ये जानते थे कि निएंडरथल्स और इंसानों के बीच कुछ तो रिश्ता है, लेकिन हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है ये खोज कई रहस्य को सुलझा सकती है, जैसे कि निएंडरथल्स कहाँ गायब हो गए या वो इंसानों में इवॉल्व हो गए। हो सकता है हम सभी में निएंडरथल्स का कुछ अंश हो। नंबर 8, इटालिका, अ वेल प्रिजर्व्ड सिटी। इटालिका रोमन एम्पायर द्वारा हिस्पेनिया में खोजा गया पहला शहर है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को 17वीं सदी में खोज निकाला था। हालांकि स्पेन की गवर्नमेंट ने 1912 में इसे नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया। पहली बार इस शहर को जनरल पब्लियस कॉर्नेलियस स्किपियो अफ्रिकानस ने 206 बीसी में खोजा था। कॉर्नेलियस ने ज़ामा के युद्ध में हैनिबल को हरण था। इटालिका को इस युद्ध के वेटरन्स के लिए बनाया गया था। इसके बाद कई रोमन राजाओं ने यहाँ निवास किया, लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पर कभी और इमारतों पर ऊपरी मंजिल का निर्माण नहीं किया गया, और यही वजह रही कि यहाँ के आर्टिफैक्ट्स अच्छी तरह संरक्षित हैं। रोमन मोज़ेक के अवशेष आज भी यहाँ बेहतरीन अवस्था में देखे जा सकते हैं। नंबर 7, एक्सीलेंट एक्वेडक्ट सिस्टम। दोस्तों, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए बांध और एक्वेडक्ट सिस्टम हमें हमेशा आश्चर्यचकित करते आए हैं। हाल ही में ईरान के बोरागर्ड में ऐसी ही एक एक्वेडक्ट सिस्टम खोजा गया। ये पूरा सिस्टम बिल्कुल किसी कासल के एक हिस्से के रूप में बनाया गया है। इसकी खोज एक कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान हुई। हालांकि वैज्ञानिक इसकी डेट्स तो नहीं पता लगा पाए हैं, लेकिन ये इतने पुराने हैं कि इनमें प्यूरिफिकेशन के लिए पॉटरी क्रॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था। पानी को प्योरीफाई करने के लिए ये बहुत पुरानी लेकिन बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है। अपने समय में बोरागर्ड काफी बड़ा शहर था। इसमें 60 के करीब टावर्स और कई कासल भी थे। यहाँ लगे पाइप्स इतने परफेक्ट हैं और इसलिए वैज्ञानिक इन्हें तोड़कर निकालने के बजाय इनको इसी तरह स्टडी कर रहे हैं। नंबर 6, केव पेंटिंग्स ऑफ बैटचेकोरिया केव। अगर आप ह्यूमन हैबिटेशन के एविडेंसेस खोजना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप किसी गुफा में खोजें। जैसे हमने आपको बल्गेरिया की बैटचेकोरिया केव के बारे में बताया, इसी तरह पॉन्ट डार्क फ्रांस की शॉवेट नाम की गुफाओं में भी आश्चर्यचकित कर देने वाली खोजें हुई। ये अर्ली ह्यूमंस की स्टडी के लिहाज से दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स में से एक है। यहाँ पर आपको सबसे पुरानी केव पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। ऐसी पेंटिंग आपने दुनिया के किसी कोने में नहीं देखी होगी। इनमें से लायन गैलरी सबसे फेमस है। यहाँ से मनुष्यों के अवशेष भी मिले हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये अवशेष 39,000 साल पुराने हैं। नंबर 5, एनिमल शेप माउंटेन ऑफ पेरू। अगर हम इंसानों द्वारा बनाए गए एनिमल शेप आर्टवर्क्स की ही बात कर रहे हैं तो पेरू की इन जानवरों के आकार की माउंटेन्स का जिक्र करना तो बनता है। ये अजीब और अतरंगी माउंटेन्स देश के तटीय क्षेत्रों के ऊपरी मैदानों में स्थित है। पेरू के तटीय क्षेत्र वैसे भी यहाँ पर पाई जाने वाली नास्का लाइंस की वजह से आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन सभी में सबसे ओल्डेस्ट माउंड है पत्थर का बना ये कॉन्डोर के सिर की आकृति वाली पहाड़ी, जो करीब 5000 साल पुरानी है। यानी इनका निर्माण उसी समय हुआ था जब इजिप्ट में पिरामिड्स का। हालांकि यहाँ बनी इन माउंटेन्स का निर्माण किसने और क्यों करवाया, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। एक थियरी के अनुसार
ये एंडियन ज़ोडिएक के एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कुछ थ्योरीज के अनुसार इन्हें एस्ट्रोनॉमिकल ओरिएंटेशन के अनुसार बनाया गया है, जबकि कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी मानते हैं कि ये महज एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। नंबर 4, ओल्डेस्ट ओक। एलोविल बेलाफॉस फ्रांस में एक पुरानी कहावत है कि चेपल ओक फ्रांस का सबसे पुराना हिस्सा है, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे। देखने से तो ऐसा ही लगता है जैसे किसी ने पेड़ के तने को खोखला करके इसके चैपल का निर्माण किया है और इसके बाद इसके आसपास सीढ़ियां बनाई हैं। हालांकि ओक का ये पेड़ फ्रांस का सबसे पुराना पेड़ जरूर है। हालांकि ये कितना पुराना है, इस बात को लेकर बहस अभी भी जारी है। कुछ का कहना है ये पेड़ इतना पुराना है कि शायद ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से यहाँ था, जबकि कुछ लोग कहते हैं किंग लुइस 14 के शासन काल से भी पहले से यहाँ था। वहीं कुछ लोग इसे और भी पुराना शार्लमैग्न के समय को मानते थे। 17वीं सदी में बिजली गिरने की वजह से इसमें आग लग गई, लेकिन फिर भी ये काफी हद तक सुरक्षित है। नंबर 3, मिस्टीरियस बरियल चेंबर। वेल्स में टिंकिंसन वुड बरियल चेंबर की खोज हुई है। इस मेगालिथिक बरियल चेंबर का निर्माण करीब 6000 साल पहले हुआ था। इस बरियल चेंबर की खास बात है इससे जुड़ी तमाम लोक कथाएं। इसमें से एक मिथक के अनुसार अगर आप सेंट जॉन्स डे यानी 23 जून को एक रात यहाँ बिताते हैं, या तो आपकी मौत हो जाएगी, या फिर आप पागल हो जाएंगे, या फिर आप कवि बन जाएंगे। जबकि एक और मान्यता के अनुसार एक औरत को भगवान ने सैबथ डे में नाचने के लिए पनिशमेंट के तौर पर पत्थर बना दिया और मॉन्यूमेंट्स के किनारे खड़ा यह पत्थर वही औरत है। इन मिथ्स के अलावा इसका एक और रहस्य है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। दरअसल लाइमस्टोन कैपस्टोन यूरोप का सबसे बड़ा और भारी पत्थर है। इसका वजन लगभग 36,000 किलो है और इसकी लंबाई 6 मीटर के करीब है। वैज्ञानिक भी इस बात पर हैरान है कि 6000 साल पहले इन पत्थरों को इस पोजीशन पर कैसे सेट किया गया था, जब किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध भी नहीं थी। नंबर 2, मैन्युस्क्रिप्ट रिटन बाय एलिजाबेथ फर्स्ट। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक कमाल की शासिका थी। जब 1558 में उन्होंने राजगद्दी संभाली, उनके बहुत से लोग इस बात से कन्विंस नहीं थे कि एक रानी राजगद्दी संभाल पाएंगी। हालांकि एलिजाबेथ को यह प्रूव करते देर नहीं लगी कि वो उनमें वो सभी गुण हैं जो एक शासक में होने चाहिए। वो न सिर्फ स्ट्रांग थी बल्कि काफी चतुर भी थी। उस समय यूरोप के अधिकतर लोग पढ़ भी नहीं सकते थे, लेकिन एलिजाबेथ पढ़ने के साथ साथ लिख भी सकती थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक पूरी की पूरी हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है। एलिजाबेथ द्वारा लिखे गए इस डॉक्यूमेंट को लंदन लैम्बथ पैलेस लाइब्रेरी में रखा गया था। 2019 में एक हिस्टोरियन ने इसे खोज निकाला। इसमें रोमन हिस्टोरियन द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था। नंबर 1, मिस्टीरियस पेट्रोग्लिफ्स। पूरी दुनिया हमारे पूर्वजों द्वारा पत्थरों पर उकेरे गए चित्रों से भरी हुई है। लगभग हर देश में इस तरह के अवशेष पाए जाते हैं, लेकिन शायद उनमें से कोई भी इतना रहस्यमय नहीं है जितना कि ओमिटिप के आइलैंड में खोजे गए ये अवशेष। निकारागुआ लेक के बीच में स्थित इस आइलैंड पर मिले इन पेट्रोग्लिफ्स को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट भी अचरज में पड़ गए। इस आइलैंड के पत्थरों पर 2000 से भी अधिक आकृतियां उकेरी गई हैं। इनमें सबसे पुरानी पेट्रोग्लिफ्स लगभग 3000 साल पुराने हैं। इनमें से कुछ के डिजाइन कुछ सालों पहले इसी आइलैंड से मिली पॉटरी जैसे ही नहीं। जिस समय ये आकृतियां उकेरी गई हैं वो और भी मिस्टीरियस इसलिए भी है क्योंकि इसके बारे में किसी भी तरह का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। इसीलिए यह भी कह पाना संभव नहीं है कि ये किसी तरह का आर्टवर्क है या कोई सिंबॉलिक डिजाइन। ना ही हम ये जानते हैं कि इन्हें बनाने वाले लोग कौन थे। तो दोस्तों, ये थी 10 आश्चर्यजनक खोजें। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।